नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बड़े बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं शुद्ध वर्तनी वाले शब्द और इस वीडियो में आपको मिल जाते हैं टॉप 50 क्वेश्चन जो आपकी सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। 50 क्वेश्चन वो होने वाले हैं जो आपसे पहले भी पूछे गए हैं और आने वाली परीक्षाओं के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए देर बिल्कुल नहीं करेंगे, शुरू करेंगे आज का हमारा इम्पोर्टेंट वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज की वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है वो हो जाता है हमारा, अधोलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध वर्तनी से 10 क्वेश्चन आपके पूछे जाने हैं और 10 के 10 क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो आपको बताना है यहाँ पर शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा हो जाएगा। तो शुद्ध वर्तनी वाला यहाँ पर दिखाया गया है केवल डी यानी बाजार। केवल बाजार आपका ऐसे लिखा जाता है, बाकी बाजार ऐसे नहीं लिखा जाएगा। ये बारात नहीं होता, ये बारात होता है। यहाँ पर दिखाया गया है शुद्ध शब्द, ठीक है। नीचे आप देख सकते हैं आंसर में बारात जो है ऐसे लिखा जाएगा और कालिदास जो है कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। यहाँ पर जो है सभी आपके यहाँ गलत हो जाते हैं, ठीक है। आपसे पूछा गया था शुद्ध वर्तनी वाला, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आपका माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विराम चिन्ह से युक्त वाक्य का चुनाव करिए। जिसमें सही विराम चिन्ह लगा है उसका आपको जो है चुनाव करना है, कौन सा हो जाता है। तो इसमें से जो सही है वो केवल आपका ए दिखाया गया है, सुनो सुनो वह गा रही है, ये जो है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी आपके सभी गलत दिए गए हैं, क्यों गलत दिखाए गए हैं और इनके जो सही रूप हैं वो क्या हो जाते हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो इनके जो सही रूप है वो यहाँ देखने को आपको मिल जाएंगे। राम लक्ष्मण और शत्रुघ्न पधारे हैं, तो राम और लक्ष्मण के बाद में जो ये फुल स्टॉप लगा हुआ है ये जो है यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा। तो ये कैसे लिखा जाएगा, शुद्ध कैसे बनेगा, तो राम कोमा लक्ष्मण और शत्रुघ्न पधारे, इस तरह से जो है यहाँ पर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद फिर से जो शुद्ध दिखाया गया है, क्या आप हरिद्वार से आ रहे हैं, ये आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। और तीसरा जो दिखाया गया है राम नरेश गोबर गणेश, तो ये आपका शुद्ध यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। राम नरेश गोबर गणेश कुछ इस तरह से जो है यहाँ पर ये सही हो जाएगा, ठीक है। सारे जो आंसर है वो हम आपको डिटेल वाइज दिखाते चल रहे हैं क्वेश्चन के साथ में, ताकि आपके माइंड में ज़्यादातर चीज़ें ज़्यादा समय के लिए सुरक्षित हो जाए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य क्या है। शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा इनमें से वो आपको बताना है। तो शुद्ध केवल एक है, इनमें से वो दिखाया गया है श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, ठीक है। श्री कृष्ण के अनेक नाम है। गलत कौन से हो जाते हैं, छात्रों ने प्रधानमंत्री को अभिनंदन पत्र प्रदान किया, तो प्रदान नहीं करेंगे छात्र, ये गलत हो जाता है। श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, तो अनेकों नाम नहीं होते हैं, अनेक नाम होते हैं। साहित्य और जीवन का घोर संबंध है, तो घोर यहाँ पर जो है गलत दिखाया गया है, घोर नहीं होता है, ये आपका गलत हो जाता है। अब इनके सही शब्द क्या बन जाएंगे वो आपको देख लेना है, सही जो वाक्य हैं वो क्या बनेंगे। तो यहाँ पर इनके सही वाक्य हम देख लेते हैं। छात्रों ने प्रधानमंत्री को अभिनंदन पत्र प्रदान किया, ये गलत हुआ है। क्यों गलत हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो है प्रदान की जगह आएगा अर्पित किया, ठीक है। छात्रों ने प्रधानमंत्री को अभिनंदन पत्र अर्पित किया, इस तरह से ये यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है साहित्य और जीवन का घोर संबंध की जगह, तो यहाँ पर आ जाएगा अभिन्न संबंध है, ठीक है। इस तरह से जो यहाँ पर भी ये शुद्ध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस एक वाक्य के एक शब्द में व्यंजन वर्ण संबंधी अशुद्धि है। व्यंजन वर्ण संबंधी अशुद्धि किस में हो जाएगी ये आपको बताना है। तो इसमें से जो व्यंजन और वर्ण संबंधी अशुद्धि है वो हो जाएगी आपकी, उसे धोखा देकर लूट लिया। उसे धोखा नहीं होता, वो धोखा होता है, ठीक है। का के स्थान पर जो है यहाँ पर खा का इस्तेमाल होगा, तो इस तरह से ये आपका धोखा लिखा जाएगा। बाकी सभी आपके सही दिए गए हैं। जमींदार के पास 2 सिपाही थे, ये करेक्ट हो जाता है। तुम किस कक्षा में पढ़ते हो, ये भी करेक्ट हो जाता है। लोग मजदूरों का शोषण करते हैं, ये भी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आपसे पूछा गया है अशुद्धि किसमें, तो केवल ए हो जाएगा जिसमें आपकी अशुद्धि दी गई है। और यहाँ पर जो दिखाया गया है वाक्य में, उसे धोखा देकर लूट लिया गया, में धोखा जो है ऐसे नहीं लिखा जाएगा, धोखा जो है कुछ इस तरह से यहाँ पर लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा। जो शुद्ध शब्द है वो कौन सा हो जाएगा, तो शुद्ध हो जाता है आपका जो लब्ध प्रतिष्ठ है वो कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट
माना जाएगा। ठीक है, ये हो जाता है लब्ध प्रतिष्ठ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में एक वाक्य शुद्ध है, शुद्ध वाक्य कौन सा है वो आपको बताना है। तो इसमें से जो शुद्ध दिया गया है वो दिया गया है आपका, कृपया एक गिलास पानी दीजिए। यहाँ पर जो है ये वर्ड, जो ये वाक्य है ये आपका शुद्ध दिया गया है। बाकी वाक्य आपके यहाँ पर गलत दिए गए हैं। गलत क्यों दिए गए हैं वो भी हम देखने की कोशिश करेंगे इसी आंसर में। तो यहाँ पर जो है दिखाया गया है किस वजह से गलत हो जाते हैं। यह शुद्ध है वह 7वीं कक्षा में पढ़ता है, तो 7वां नहीं होता है, वो 7वीं कक्षा होता है। ठीक है, एलिस जो है 7वीं कक्षा में पढ़ता है, तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अशुद्ध दिखाया गया यहाँ पर, सरयू नदी का घाट बहुत लंबा है, तो घाट की जगह जो इस्तेमाल होगा वो पाट इस्तेमाल हो जाएगा। सरयू नदी का पाट बहुत लंबा है। अशुद्ध वाक्य यहाँ पर भी हो जाएगा, जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वह जा सकते हैं, तो वह जो है यहाँ पर इस्तेमाल नहीं होगा, वह की जगह वे इस्तेमाल हो जाएगा। जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वे जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इस तरह से ये यहाँ पर करेक्ट आपका माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी में हलंत संबंधी अशुद्धि है, वह कौन सी है। वह शब्द आपको बताना है जिसमें हलंत संबंधी अशुद्धि है। तो श्रीमान जो है इसी तरह से लिखा जाता है, परिषद भी आपका इसी तरह से लिखा जाता है, और सम्राट भी आपका कुछ इसी तरह से लिखने को मिल जाएगा। लेकिन श्रीयुत जो है, श्रीयुत में हलंत का इस्तेमाल नहीं होगा। यहाँ पर जो है ये आपका गलत दिखाया गया है। ठीक है, श्रीयुत कैसे लिखा जाएगा, तो इसमें से जो है हलंत यहाँ पर से रिमूव हो जाएगा, तो श्रीयुत कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। आपसे पूछा गया अशुद्धि वाला शब्द, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक शब्द की जो वर्तनी है वो शुद्ध हो जाती है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है। ये सारे क्वेश्चन हैं जो इंपॉर्टेंट हैं आपकी सभी परीक्षाओं के लिए, क्योंकि ये पहले भी कई बार पूछे गए हैं और बार बार इन्हीं में से जो है क्वेश्चन आपके रिपीट भी होते रहते हैं। तो सही वर्तनी वाला जो शब्द है वो हो जाता है यहाँ पर कर्पूर। कर्पूर जो है कुछ इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं ऑप्शन में कर्पूर जो है ये ऐसे लिखा जाएगा। ऑप्शन नंबर भी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस एक शब्द की जो वर्तनी है वो शुद्ध हो जाएगी। शुद्ध वर्तनी आपको बतानी है, कौन से शब्द की हो जाएगी आपको बताना है। तो शुद्ध जो वर्तनी है वो केवल हो जाती है आपके ऑप्शन नंबर ए यानी अंतर्धान। अंतर्ध्यान जो है कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। निरोग ऐसे नहीं लिखा जाएगा, अहिल्या भी ऐसे नहीं लिखा जाएगा, और सन्यासी भी ऐसे नहीं लिखा जाएगा। तो फिर कैसे लिखा जाएगा, किस तरह से करेक्ट हो जाएंगे वो हम आपको दिखाएंगे आंसर में। तो चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। यहाँ पर दिखाए गए हैं आपके सभी वर्ड। दिए गए शब्दों में जो अंतर्धान है उसकी जो वर्तनी है वो शुद्ध हो जाएगी। बिल्कुल, ये कई बार आपकी परीक्षाओं में पहले भी पूछा गया है। निरोग कैसे लिखा जाएगा, तो निरोग कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, या फिर निरोग को आप कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी जो है निरोग हो जाएगा। सन्यासी जो है इस तरह से लिखा जाएगा। अहिल्या जो है वो अहिल्या नहीं होता है, ये गलत होता है, तो अहिल्या होता है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो शुद्ध रूप आपने इसके देख लिए हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, कौन सा यहाँ पर वाक्य शुद्ध हो जाएगा वो आपको बताना है। तो शुद्ध वाक्य मैं केवल इतना चाहता हूँ, ये केवल यहाँ पर शुद्ध है। बाकी आपके यहाँ पर गलत दिखाए गए हैं। क्यों गलत हो जाते हैं वो भी हम देखने की कोशिश करेंगे। अशुद्ध वाक्य दिखाया गया है, शराब पीना विष से भयंकर है, तो इसका जो शुद्ध वाक्य बनेगा वो बन जाता है, शराब जो है विष से भयंकर है। अगला ऑप्शन हो जाता है जो अशुद्ध है, दिन दहाड़े डाका और चोरी करते हैं। दिन दहाड़े डाका मारते हैं और चोरी करते हैं। इस तरह से जो है यहाँ पर ये शुद्ध हो जाएगा। अगला जो अशुद्ध आपका वाक्य दिया गया है, मैं केवल इतना ही चाहता हूँ, तो मैं केवल इतना ही चाहता हूँ, तो ये गलत हो जाएगा। इतना ही नहीं आएगा यहाँ पर, मैं केवल इतना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ पर जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपने जो है देख ली हैं और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आपसे आर की परीक्षा में पूछा गया है 2021 में। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। अशुद्ध वाक्य आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका तात्कालिक प्रभाव पड़ा, ये आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। पत्र किसके नाम पर लिखा गया है, तो पत्र किसके नाम पर नहीं होता है, पत्र किसके नाम लिखा गया है, इस तरह से हो जाएगा। तो आपसे पूछेगा अशुद्ध वाक्य, तो ऑप्शन नंबर भी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है पर जो है ये अलग से लगाया गया है, पर यहाँ पर इस्तेमाल नहीं होगा।
₹1 में कितने पैसे होते हैं, ये भी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है क्योंकि क्वेश्चन मार्क आ गया है। भारत एक समृद्धशाली देश है, ये भी यहाँ पर करेक्ट माना जाएगा। और यहाँ पर दिखाया गया है किसके नाम पर लिखा गया है, तो नाम पर नहीं होता, पत्र किसके नाम लिखा गया है, ये होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। शुद्ध वाक्य आपको बताना है कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है ये पूछा गया था 2021 में, और ये जो है यहाँ पर क्वेश्चन गलत दिखाया गया है। ठीक है, तो इसको जो है हम स्किप करने की कोशिश करेंगे। बाकी देख लेते हैं जो शुद्ध दिखाए गए कौन कौन से हैं। मेरे लिए ठंडी बर्फ़ और गर्म आग लाओ, तो मेरे लिए बर्फ़ और आग लेकर आओ। ठीक है, तो इस तरह से जो है यहाँ पर ये शुद्ध बनेगा। व्यायाम करना चाहिए जिससे कि स्वस्थ रहें, तो व्यायाम करना चाहिए ताकि स्वस्थ रहें। ठीक है, जिससे कि स्वस्थ नहीं रहें, ताकि स्वस्थ रहें। एक एक करके सभी मर गए, तो एक एक कर सभी मर गए। इस तरह से जो है यहाँ पर ये शुद्ध हो जाएगा। तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी, तो यहाँ जो शुद्ध बनेगा वो बन जाएगा तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगा। ठीक है, तो इस तरह से जो यहाँ पर ये शुद्ध वाक्य आपके हो जाएंगे। निम्नलिखित में से एक अशुद्ध वाक्य है, अशुद्ध कौन सा हो जाएगा वो आपको इसमें से बताना है। ये भी क्वेश्चन आपसे आर की परीक्षा में ही पूछा गया है। तो अशुद्ध इसमें से हो जाता है आपका पूज्यास्पद व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए, तो पूज्यास्पद जो है यहाँ पर गलत दिखाया गया है, पूज्यास्पद नहीं होता है वो। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर इसका पूज्यास्पद की जगह जो है पूजास्पद आपका शब्द इस्तेमाल हो जाएगा, पूजास्पद। ठीक है, बाकी सभी आपके सही हो जाते हैं। दक्षिण भारत के लोग हिंदीतर भाषी हैं, ये करेक्ट हो जाएगा। सुरेखा ने गीत की 2-4 कड़ियाँ गाई हैं, और अब परीक्षा प्रणाली बदलनी चाहिए, तो ये भी आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। आपसे पूछा गया अशुद्ध कौन सा है, तो केवल ए हो जाएगा जो यहाँ पर आपका अशुद्ध दिया गया है। और पूजास्पद जो है कुछ इस तरह से लिखा जाता है, ये भी आपको देख लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा हो जाएगा, तो शुद्ध वर्तनी वाला हो जाता है यहाँ पर अनधिकार। ठीक है, सृष्टि ऐसे नहीं लिखा जाता, अभ्यंतर के ऐसे नहीं लिखा जाएगा, और समुद्रिक नहीं होता, वो सामुद्रिक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आपका माना जाएगा। बाकी देख लेते हैं, सृष्टि कुछ इस तरह से लिखा जाता है, ये आप देख सकते हैं। अभ्यंतरिक की जो सही स्पेलिंग है वो ये हो जाती है, और सामुद्रिक जो है बिल्कुल ऐसे ही लिखा जाएगा। बाकी ये जो है ये आपके यहाँ पर गलत दिखाए गए हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा हो जाएगा। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा हो जाता है, तो उंगली जो है ये ठीक लिखा हुआ है, बांस जो है ये भी ठीक लिखा हुआ है, दांत जो है ये भी ठीक लिखा हुआ है, लेकिन पांचवा जो है यहाँ पर आपका गलत लिखा गया है। पांचवा किस तरह से लिखा जाएगा, तो पांचवा कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, दोनों के ऊपर जो है आपका जो है चंद्र बिंदु यहाँ पर आने वाला है। ठीक है, उस तरह से जो है यहाँ पर पांचवा लिखा गया है। इसी तरह के क्वेश्चन बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द आपको बताना है। अनुग्रहित, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है अनुग्रहित, तो अनुग्रहित होता है वो, और ये दिया गया है अनुग्रहित, सही जो दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, ये होता है सही अनुग्रहित। ये वाला गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाता है, ये भी गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक वर्तनी शुद्ध है, कौन सी वर्तनी यहाँ पर शुद्ध दिखाई गई है वो आपको बताना है। तो अधिकारिक नहीं होता, वो आधिकारिक होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आपका हो जाएगा। ठीक है, बाकी आपके जो सभी यहाँ पर गलत दिखाए गए हैं। आधिकारिक होता है वो, आधिकारिक नहीं होता है। निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है, जो कौन सा हो जाएगा, शुद्ध वाक्य आपको बताना है। तो उसने मुक्त कंठ से बढ़ाई की है, तो मुक्त कंठ से बढ़ाई की, ये गलत हो जाएगा। आपका जो करेक्ट हो जाएगा उसने मुक्त हस्त धन लुटाया। ठीक है, मुक्त हस्त धन लुटाया, ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। बाकी आपके सभी गलत दिए गए हैं, क्यों गलत दिए गए हैं वो अभी हम देख लेते हैं। तो यहाँ जो है इनके सही रूप दिखाए गए हैं। उसने मुक्त कंठ प्रशंसा की, तो इस तरह से जो यहाँ पर सही हो जाएगा। प्राणी मात्र का कल्याण करो, ये भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, शुद्ध रूप यहाँ पर दिखाए गए हैं। आपकी अवस्था 40 वर्ष है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपका इस तरह से करेक्ट माना जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित में से एक वर्तनी शुद्ध है। शुद्ध वर्तनी कौन सी हो जाएगी,
तो शुद्ध हो जाती है यहाँ पर कवित्री। कवित्री जो है कुछ इसी तरह से यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएगा। बाकी क्यों गलत है इनकी वर्तनी शुद्ध कैसे हो जाएगी तो ये भी देख लेते हैं। ये दिखाया गया है नूपुर जो है ऐसे नहीं लिखा जाएगा, नूपुर कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है। स्मरण, स्मरण जो है इस तरह से लिखा जाता है। और परिस्थिति नहीं होता है, वो परिस्थिति कुछ इस तरह से देखने को आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो सारे आपने देख लिए हैं किस तरह से जो है सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द आपको बताना है कौन सा हो जाएगा। तो परीक्षा किस तरह से लिखा जाता है, तो परीक्षा कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है। ठीक है। बाकी सभी आपके गलत ही लिखाए गए, परीक्षा ऐसे नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में से एक वाक्य शुद्ध है जो कौन सा हो जाएगा। शुद्ध वाक्य आपको बताना है कौन सा हो जाता है। तो शुद्ध हो जाता है यहाँ पर सी, बिना टिकट यात्रा दंडनीय अपराध है। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आपका माना जाएगा। बाकी आपके गलत है। मैं अनेकों बार विदेश गए, तो अनेकों नहीं होता है, वो अनेक होता है। इस हीरे का मूल्य नापा नहीं, तो हीरे का जो मूल्य वो नापा, यहाँ पर जो है गलत हो जाता है। आप केवल इतना ही काम कर दीजिए, ये भी आपका गलत यहाँ पर हो जाएगा। सही इनके क्या क्या बनेंगे वो भी हम देख लेते हैं। तो शुद्ध शब्द हो जाएगा मैं अनेकों बार की जगह जो है अनेक बार विदेश गया। मैं अनेक बार विदेश गया, यह यहाँ पर आपका इसका करेक्ट हो जाएगा। उसी तरह से हीरे का मूल्य नापा नहीं जा, तो नापा की जगह आ जाएगा आंका नहीं जा सकता है। ठीक है। ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। आप केवल इतना ही काम कर दीजिए, इसकी जगह हो जाता है आप इतना ही काम कर दीजिए। ठीक है। केवल की जगह इतना ही जो है या तो केवल इस्तेमाल होगा या फिर आपका इतना ही, दोनों में से जो है एक ही शब्द आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित में से किसी एक शब्द की जो वर्तनी है वो अशुद्ध है। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको यहाँ पर बताना है। ये क्वेश्चन भी आपसे आरओ की परीक्षा में ही पूछा गया है। तो अशुद्ध वर्तनी यहाँ पर हो जाएगी आपकी याज्ञवल्क्य। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। हस्तक्षेप बिल्कुल ऐसे ही लिखा जाएगा, सदृश ऐसे ही हो जाता है, और गृहिणी भी यहाँ पर सही लिखा गया है। ठीक है। याज्ञवल्क्य कैसे लिखा जाएगा, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से जो है याज्ञवल्क्य यहाँ पर लिखा जाएगा। ये हो जाती है इसकी शुद्ध वर्तनी। बार बार आपकी परीक्षाओं में यही क्वेश्चन पूछा जाता है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो शुद्ध वर्तनी हो जाती है यहाँ पर अधीन। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अधीन, अधीन जो है कुछ इसी तरह से लिखा जाएगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा हो जाएगा। तो शुद्ध वर्तनी केवल यहाँ पर दी गई है आपकी अनुकूल की। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। रचिता ऐसे नहीं लिखा जाएगा, चिन्ह भी ऐसे नहीं लिखा जाएगा, और अनधिकार होता है वो अनाधिकार नहीं होता है। ठीक है। इनके जो सही वाक्य बनेंगे, सही शब्द बनेंगे, कौन कौन से बनेंगे, तो रचिता जो है वो कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है। अनाधिकार नहीं होता, वो अनधिकार होता है, और चिन्ह कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है। तो ये इनके हो जाते हैं यहाँ पर शुद्ध शब्द। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एक वाक्य जो शुद्ध है वह कौन सा हो जाएगा। शुद्ध वाक्य आपको बताना है कौन सा हो जाता है। उस जंगल में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। ठीक है। तो ये यहाँ पर जो है शुद्ध आपका दिखाया गया है। बाकी जो है आपके गलत हो जाते हैं। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं, यहाँ पर गलत दिखाया गया है। उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की, ये भी गलत हो जाएगा। तमाम देश भर में यह बात फैल गई, तो देश भर नहीं होगा, तो कुछ इसी तरह से जो है गलत आपके दिखाए गए। इनके जो सही वाक्य बनेंगे वो कुछ इस तरह से बन जाएंगे, यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो इसका जो शुद्ध वाक्य बनेगा वो बन जाता है बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। ठीक है। ये जो है यहाँ पर हो जाएगा एक घाट पर पानी पीते हैं। इसके बाद उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की, तो आपत्ति जो है प्रकट नहीं की जाती है, तो उन्होंने इस बात पर आपत्ति की। इस तरह से जो है यहाँ पर ये सही हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा तमाम देश भर में बात फैल गई, तो तमाम देश भर ये गलत दिखाया गया है। संपूर्ण देश में यह बात फैल गई, कुछ इस तरह से जो है यहाँ पर ये करेक्ट आपका हो जाएगा। ठीक है। सारे आपको देख लेने हैं, इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं आपकी परीक्षाओं में। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द आपको बताना है कौन सा हो जाएगा।
तो वर्तनी की दृष्टि से केवल आपका हो जाता है यहाँ पर सी से ही, ठीक है। ये जो है प्रामाणिक होता है, ठीक है। और पूजनीय जो है कुछ इस तरह से नहीं लिखा जाएगा, तत्कालिक भी नहीं लिखा जाएगा और पैतृक भी ऐसे नहीं लिखा जाएगा। अगर ऐसे नहीं लिखा जाएगा फिर कैसे लिखे जाएंगे, तो चलिए दिखा लेते हैं किस तरह से लिखे जाते हैं। पूजनीय जो है कुछ इस तरह से लिखा जाता है, तत्कालिक नहीं होता वो तात्कालिक होता है, और पैतृक जो है वो इस तरह से लिखा जाएगा। ये जो है सभी आपके यहाँ पर करेक्ट दिखाए गए हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी वाला यहाँ पर भी आपसे पूछा गया है और ये अनुग्रहित है, ये बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछा भी जाता है, ठीक है। तो अनुग्रहित कैसे लिखा जाएगा? तो अनुग्रहित इस तरह से लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आपका माना जाता है, ठीक है। तो अनुग्रहित होता है वो, बाकी जो है यहाँ पर आपके गलत दिखाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित शब्द युग्मों में कौन सा शुद्ध है? शुद्ध कौन सा हो जाएगा ये आपको बताना है। तो शुद्ध इसमें हो जाता है पति पत्नी, ठीक है। ये जो है पति पत्नी कुछ इस तरह से लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट ये माना जाएगा, ठीक है। पति पत्नी इस तरह से नहीं लिखा जाएगा, ऐसे भी नहीं लिखा जाता है, और ये भी आपका यहाँ पर गलत लिखाया गया है। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही नहीं है? वर्तनी की दृष्टि से सही नहीं है वो आपको बताना है। तो सही नहीं है वो जो है आधीन, जो है यहाँ पर आपका सही नहीं दिखाया गया है। आधीन नहीं होता है, वो होता है आपका अधीन, ठीक है। अधीन किस तरह से लिखा जाता है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका लिखाया गया है यहाँ पर अधीन, इस तरह से लिखा जाएगा। बाकी प्रातिनिधिक होता है, ये करेक्ट हो जाएगा। आध्यात्मिक होता है, ये भी करेक्ट हो जाएगा। और अभियांत्रिकी बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है, ये भी करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। आपसे पूछा गया कौन सा सही नहीं है, तो केवल आधीन हो जाएगा जो आपका यहाँ पर सही नहीं है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है कौन सा हो जाएगा। तो शुद्ध वर्तनी वाला यहाँ पर दिखाया गया है केवल घनिष्ठ। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। कवित्री ऐसे नहीं लिखा जाएगा, चिन्ह भी ऐसे नहीं लिखाया जाता है और ईष्ट भी ऐसे नहीं लिखाया जाएगा, ठीक है। इनके जो सही रूप हो जाएंगे वो क्या हो जाते हैं? तो ये हो जाएगा जो कवित्री है वो कुछ इस तरह से लिखाया गया है, ठीक है, ऐसे लिखा जाता है कवित्री। चिन्ह जो है ऐसे लिखा जाएगा और ईर्षा जो है वो इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। तो ये जो रूप है ये आपके शुद्ध वाले रूप यहाँ पर दिखाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। कौन सा शब्द हो जाएगा जिसकी वर्तनी अशुद्ध है? हस्तलिखित ये करेक्ट लिखा गया है। कुमुदनी ऐसे ही लिखा जाता है। सत्याग्रह भी ऐसे ही लिखा जाएगा, लेकिन आजीविका जो है वो कुछ इस तरह से नहीं लिखा जाता है, ये आपका यहाँ पर गलत हो जाता है। आजीविका कैसे लिखा जाएगा? आजीविका का शुद्ध रूप क्या है? तो शुद्ध रूप आजीविका का कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आप देख सकते हैं, आजीविका का शुद्ध रूप। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध हो जाएगा, तो शुद्ध हो जाता है यहाँ पर निरंकारी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पैतृक गलत लिखा गया है, निर्दयी गलत लिखा गया है और जागृत भी गलत लिखा गया है। इनके जो शुद्ध रूप हैं वो क्या क्या हो जाते हैं? तो पैतृक लिखने का जो तरीका है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पैतृक लिखा गया है। जागृति कुछ इस तरह से लिखा जाता है और निर्दयी जो है कुछ इस तरह से यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये हो जाते हैं यहाँ पर इनके शुद्ध रूप। शुद्ध वाक्य चिन्हित करें। शुद्ध वाक्य चिन्हित आपको करने हैं। शोक है कि आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया, तो शोक नहीं होगा, ये गलत हो जाता है। इसके बाद दुख है कि आपने मेरे पत्र का उत्तर नहीं दिया, तो ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। क्षोभ है तो क्षोभ भी इस्तेमाल नहीं होगा। खेद है कि आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया, ये यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। खेद होता है, ये आपका क्षोभ दुख शोक ये नहीं होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा हो जाएगा? शुद्ध वर्तनी वाला यहाँ पर भी आपको बताना है कौन सा हो जाता है। तो शुद्ध वर्तनी यहाँ पर दी गई है आपकी
जो है हिस्न जो है ये आपका शुद्ध रूप यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, ए हो जाता है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। बाकी भास्कर जो है वो ऐसे नहीं लिखा जाता है, रुपया भी ऐसे नहीं लिखा जाता है, और बादाम जो है वो भी ऐसे नहीं लिखा जाएगा। तो भास्कर कैसे लिखा जाता है? तो भास्कर जो है कुछ इस तरह से देखने को आपको मिल जाएगा, ये शुद्ध रूप होता है भास्कर का। रुपये का जो शुद्ध रूप है, तो रुपये पर जो है रै पर जो है छोटे ऊ की मात्रा आ जाती है। ठीक है, और बादाम भी जो ऐसे नहीं लिखा जाएगा, बादाम नहीं होता, बादाम होता है। ठीक है, तो बादाम का जो शुद्ध रूप है कुछ इस तरह से यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएगा। ठीक है, सारी चीज़ें आपने देख ली हैं और साथ के साथ जो है उसके आंसर भी हम आपको करेक्ट कराते चल रहे हैं। निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है, अशुद्ध वाक्य कौन सा है वो आपको बताना है। तो अशुद्ध यहाँ पर दिखाया गया है, तूफान में सैकड़ों लोग मर गए। ये जो है यहाँ पर अशुद्ध हो जाता है। क्यों अशुद्ध हो जाता है और इसका शुद्ध रूप क्या है वो हम देख लेते हैं। बाकी दूसरा आदमी कौन था, ये करेक्ट हो जाएगा। डॉक्टर ने अस्पताल का निरीक्षण किया, ये भी करेक्ट हो जाएगा। सड़क के दोनों ओर आलीशान इमारतें, ये भी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आपसे पूछा गया अशुद्ध, तो केवल ए हो जाएगा जो आपका अशुद्ध हो जाता है। अशुद्ध क्यों है, इसका शुद्ध रूप क्या बनेगा? तो ये बन जाएगा तूफान में सैकड़ों लोग मारे गए। ठीक है, सैकड़ों लोग मारे गए, कुछ इस तरह से आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन में जो दिया गया है वो तूफान दिया गया, तूफान नहीं होता, वो तूफान होता है। तय पर जो है बड़े ऊ की मात्रा आती है, वो तूफान होता है। तो यहाँ पर जो है इसलिए ये गलत आपका दिखाया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में एक वाक्य जो हो अशुद्ध है। अशुद्ध कौन सा हो जाएगा यहाँ पर भी देखना है आपको। तो अशुद्ध हो जाएगा यहाँ पर, छात्रों ने पंडित नेहरू का अभिनंदन पत्र प्रदान किया। ये गलत हो जाता है, बार बार इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। बाकी आपके जो है छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र अर्पित किया, ये करेक्ट हो जाता है। महादेवी ने सरस्वती को श्रद्धा सुमन अर्पित किया, ये भी करेक्ट हो जाता है। रानी ने बुद्ध को अहिंसा भाव अर्पित किया, ये भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आपसे पूछा गया अशुद्ध, तो केवल डी हो जाएगा जो आपका यहाँ पर अशुद्ध हो जाएगा। और यहाँ देख लेना आपको, अशुद्ध जो है वो डी हो जाता है। और छात्रों ने जो है, इसका जो शुद्ध रूप बनेगा वो बनेगा, छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र अर्पित किया। इस तरह से जो है यहाँ पर ये आपका शुद्ध बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लिंग की दृष्टि से एक जो है शुद्ध है, कौन सा हो जाएगा लिंग की दृष्टि से शुद्ध? तो कालिदास की पत्नी बहुत बुद्धिमान थी, तो बुद्धिमान नहीं आएगा। फीमेल की बात हो रही है तो बुद्धिमती यहाँ पर जो है इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा। सावित्री के पुत्रवान होने का वरदान मांगा, सावित्री के यहाँ पर भी गलत हो जाता है। लक्ष्मीबाई बहुत बलवान थी, तो बलवान नहीं होगा, बलवती हो जाएगा। और भगवती लक्ष्मी भक्त पर प्रसन्न हुई, जो भगवती है वो लक्ष्मी भक्त पर प्रसन्न हुई, तो ये ही आपका यहाँ पर जो है शुद्ध दिया गया है। ठीक है, बाकी आपके सभी अशुद्ध दिए गए हैं और इनके शुद्ध रूप क्या बनेंगे वो भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं इनके जो शुद्ध रूप हैं वो बन जाएंगे, लिंग की दृष्टि से जो है भगवती लक्ष्मी भक्त पर प्रसन्न हुई, ये आपका यहाँ पर शुद्ध हो जाएगा। कुछ और शुद्ध दिए गए हैं, जैसे पहले वाले का है कालिदास की पत्नी बहुत बुद्धिमान थी, तो बुद्धिमान यहाँ पर गलत लिखा गया, बुद्धिमान की जगह बुद्धिमती हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। पुत्रवान होने का वरदान मांगा, तो पुत्रवान नहीं है, वो पुत्रवती होने का वरदान मांगा जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर भी ये करेक्ट आपका हो जाएगा। लक्ष्मीबाई बहुत बलवान थी, तो बलवान नहीं आएगा, ये आ जाएगा बलवती। क्यों आ जाएगा? क्योंकि यहाँ जो है बात हो रही है फीमेल की। अगर मेल की बात होती है तो बलवान आ जाता है, फीमेल की होगी तो बलवती आ जाएगा। इस तरह से जो ये भी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा? जो वर्तनी है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द आपको बताना है। तो चिन्ह ऐसे नहीं लिखा जाता है, अनुग्रहित भी ऐसे नहीं होता है, और विरहणी भी ऐसे नहीं लिखा जाएगा। तो केवल विवर्त जो है आपका यहाँ पर ठीक लिखा गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। बाकी देख लेते हैं जो इनके शुद्ध शब्द होते हैं। तो चिन्ह कुछ इस तरह से लिखा जाता है, अनुग्रहित ये गलत हो जाएगा, अनुग्रहित ऐसे लिखा जाएगा। विरहणी जो है वो इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, तो ये जो तीनों हैं ये आपके दिए गए हैं यहाँ पर शुद्ध रूप। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। जो शुद्ध वर्तनी वाले शब्द हैं उनका चयन करना है। तो शुद्ध शब्द हो जाता है यहाँ पर केवल ज्योत्सना, इसमें तय और से जो है ये आधे आते हैं ज्योत्सना में।
बाकी जो है आपके सभी गलत यहाँ पर दिखाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। अशुद्ध शब्द आपको बताना है वर्तनी की दृष्टि से। तो वर्तनी की दृष्टि से जो अशुद्ध हो जाएगा वो हो जाता है उत्कर्षता। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अशुद्ध आपको बताना था, उत्कर्षता ऐसे नहीं लिखा जाता है। उत्कर्ष नहीं, उत्कर्षता नहीं होता, वो उत्कर्ष होता है। तो उत्कर्ष जो है कुछ इस तरह से आप देखने को आपको मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर कोमलांगी ऐसे ही लिखा जाएगा, ये आपको याद कर लेना है, ये बार बार पूछा जाता है। सम्मिलित भी ऐसे लिखा जाएगा और अनुग्रहित भी जो है ऐसे ही लिखा जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आपका माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य है, वह कौन सा हो जाएगा जो यहाँ पर शुद्ध दिखाया गया है। तो शुद्ध इसमें से हो जाता है, प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े। अनेक जो है यहाँ पर करेक्ट दिखाया गया है, तो ये ही आपका जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। हर एक जो है हर एक नहीं होता, वो प्रत्येक होता है, ये गलत हो जाएगा। हर एक यहाँ पर भी दिखाया गया, ये भी आपका जो है गलत हो जाएगा। और यहाँ पर जो है ये जो है बहुवचन दिया गया है अनेकों, ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। और यहाँ पर भी जो हर एक का इस्तेमाल हो ये भी गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर केवल ए जो है वो आपका सही हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वे हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़ें। निम्नलिखित में से एक वाक्य जो यहाँ पर अशुद्ध है वह कौन सा हो जाएगा। अशुद्ध आपको बताना है कौन सा हो जाता है। तो अशुद्ध इसमें से हो जाता है केवल सी जो है ये आपका शुद्ध हो जाता है। उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है, तो एक मिठाई की दुकान नहीं होती, ये गलत हो जाएगा। बाकी आपके यहाँ पर सही दिखाए गए हैं। मोहन गेहूं पिसवाने चक्की पर गया, ये करेक्ट हो जाता है। निर्दय व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए, ये भी करेक्ट हो जाएगा। उपयुक्त कथन जो है असत्य है, तो ये भी जो है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, आपसे पूछा गया था कौन सा जो है यहाँ पर अशुद्ध है, तो सी हो जाएगा जो यहाँ पर अशुद्ध दिया गया है। और उसका जो शुद्ध वाक्य बन रहा है, तो शुद्ध वाक्य बन जाएगा उसके घर के पास मिठाई की एक दुकान है। ठीक है, इस तरह से जो है यहाँ पर ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। जो शुद्ध वर्तनी वाला है उसका चयन आपको कर लेना है। तो शुद्ध जो दैदीय मान लिखा जाता है वो कुछ इस तरह से देखने को आपको मिल जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आपका हो जाएगा। ठीक है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना था, तो ये हो जाता है दैदीप्य मान। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा हो जाएगा। तो कोतवाल जो है ये तो बिल्कुल करेक्ट लिखा गया है। अनधिकार ये भी आपका करेक्ट हो जाता है। निरपेक्ष ये भी करेक्ट हो जाएगा। और पौराणिक जो है यहाँ पर पौराणिक नहीं होता है, वो पौराणिक होता है। तो पौराणिक किस तरह से लिखा जाता है, तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं ये लिखा गया है यहाँ पर पौराणिक। ठीक है, ये जो है यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। फिलहाल आपसे पूछा गया अशुद्ध शब्द, तो अशुद्ध हो जाता है केवल ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा। शुद्ध वाक्य आपको बताना है कौन सा हो जाएगा। मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता, तो ये तो आपका जो है गलत हो जाता है। यह बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता, ये भी गलत हो जाएगा। आपसे पूछा गया शुद्ध कौन सा है, तो यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है, ये यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है, यह आपका करेक्ट यहाँ पर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है, ये तो शुद्ध हो जाता है। और मुझसे यह काम संभव नहीं है, ये भी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वह बिल्कुल बात नहीं करना चाहता, ये इस तरह से करेक्ट हो जाएगा। और इन दोनों में यही अंतर है, कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है, वह कौन सा है। शुद्ध वाक्य आपको बताना है। तो शुद्ध वाक्य इनमें से हो जाता है आपका, इसके बावजूद हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं, ये जो है आपका यहाँ पर करेक्ट बिल्कुल हो जाएगा। अशुद्ध वाक्य का चयन आपको करना है, क्या हो जाता है अशुद्ध वाक्य। तो अशुद्ध यहाँ पर हो जाता है, देश की वर्तमान मौजूदा हालत ठीक नहीं है। तो वर्तमान और मौजूदा ये दोनों एक ही चीज़ें हैं, तो यहाँ पर जो है ये गलत हो जाएगा। और गलत ही आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर सही माना जाएगा। पुलिस द्वारा डाकियों का पीछा किया गया, ये करेक्ट हो जाता है।
मैं पुस्तकालय में नियत समय पर पहुंचता हूँ, ये भी करेक्ट हो जाता है। तुम चिंता ना करो, मैं कोई ना कोई रास्ता निकालूंगा, ये भी आपका करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। आपसे पूछा गया अशुद्ध, तो केवल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जो अशुद्ध हो जाएगा। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा? अशुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा? तो अशुद्ध वाक्य यहाँ पर दिखाया गया है आपका, विंध्याचल पर्वत पर अनेक वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। तो विंध्याचल जो है वो अपने आप में ही पर्वत ही माना जाएगा, तो उसके आगे पर्वत लिखने की आपको आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। इसी वजह से जो है यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। उसके मन की थाह नहीं मिलती, ये करेक्ट हो जाता है। हिंदी के प्रचार में अब भी अनेक बाधाएं हैं, ये भी करेक्ट हो जाएगा। प्रातःकाल घूमना स्वास्थ्य के लिए हितकर है, ये भी करेक्ट हो जाता है। आपसे पूछा गया था अशुद्ध कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका अशुद्ध माना जाएगा। इसका जो शुद्ध रूप है वो क्या हो जाएगा? तो विंध्याचल पर अनेक वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। इस तरह से जो है यहाँ पर ये सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना कौन सा हो जाता है। तो अशुद्ध वर्तनी वाला हो जाता है पूज्यास्पद। वो पूजास्पद होता है, पूज्यास्पद नहीं होता है। श्रीयुत ये सही लिखा गया है, ज्योत्सना ये भी सही है, और छत्र छाया ये भी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आपसे पूछा गया है कौन सा इनमें से जो है इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर ए इनकरेक्ट हो जाएगा। बाकी जो पूजास्पद है वो कुछ इस तरह से लिखा जाता है, ये आप देख सकते हैं। और ये हो जाता है हमारा इनमें से लिंग की दृष्टि से एक वाक्य गलत है। कौन सा वाक्य गलत हो जाएगा ये आपको बताना है। इस वीडियो में हमने आपको टोटल करा दी हैं 50 क्वेश्चन, सारे आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। इनमें से लिंग की दृष्टि से एक वाक्य गलत है, कौन सा गलत है? तो वो लिंग की दृष्टि से हो जाएगा दही मीठी है। दही मीठी नहीं होते, ये पुल्लिंग होता है, तो दही मीठा हो जाएगा, ठीक है। दही कैसा है? दही बड़ा मीठा है। बाकी आपके यहाँ पर जो है ये सही हो जाएंगे। उसने धीमे स्वर में बात की, ये करेक्ट हो जाता है। हम नए प्रकार की वस्तु देखना चाहते हैं, ये भी करेक्ट है। हिंदी की शिक्षा अनिवार्य कर दी, ये भी आपका करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। वाक्य जो है दही मीठी है, लिंग की दृष्टि से गलत है। इसका शुद्ध रूप है दही मीठा है, और अन्य जो वाक्य वो आपके शुद्ध यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हमने आपको करा दिए हैं टोटल 50 क्वेश्चन आपको कैसे लगे ये आप हमें लिख सकते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। और चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।